ये कंपनी हमें 100 तक दिखा सकती है, लेकिन रिस्क केवल एक है। रिस्क क्या है कि वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एडविक कैपिटल। ठीक है जी, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी का शेयर हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से ख़रीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है जी। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? कंपनी का मार्केट कैप है 140 करोड़ का। ठीक है। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? 115 करोड़ का। ठीक है, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा हमें थोड़ा कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है? अगर लो की बात करें तो 1 रुपये 97 पैसे, और हाई की अगर हम बात करें तो 4 रुपये 11 पैसे का। करंट प्राइस क्या चल रहा है? 2 रुपये 30 पैसे। ठीक है जी। बुक वैल्यू कितनी है? 1 रुपये 88 पैसे की। पीई कितना है? 75.20 का। आरओई कितना है? 7.43 का। आरओसी कितना है? 10.1 का। ठीक है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स सब पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ओवरऑल तो आप देख सकते हो कंपनी ओवरऑल क्या हो चुकी है? प्रॉफिटेबल। 1 करोड़ 46 लाख का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 22.50% की। ठीक है जी। सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? 5 साल के अंदर अंदर तो आप देख सकते हो 185% की हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो अभी प्रॉफिट में ग्रोथ हमें माइनस देखने को मिल रही है 79.60% की। ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है? 1.23 की। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 1 रुपये की। ठीक है जी। डिविडेंड पे करती है क्या ये अपने शेयर होल्डर को? तो जी नहीं, ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करती है। रिटर्न ऑन एसेट्स 3.67% रिटर्न ऑन एसेट्स है। ठीक है जी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है जो कि सभी फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है। वहीं पर है एडविक कैपिटल, आप देख सकते हो, जिसका शेयर प्राइस 2 रुपये 30 पैसे है, और इन सभी कंपनियों का शेयर बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम पीई की बात करें तो इसका पीई इन सभी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है कि जिस भी कंपनी का पीई ज़्यादा हो उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि उस कंपनी का शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसीलिए उस कंपनी का पीई बड़ा हुआ है। ठीक है जी। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो सबसे कम मार्केट कैप हमें इसी कंपनी का देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर भी पा रही है या नहीं। तो भाई साहब, ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। ठीक है जी। 2014 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले आप सेल्स वाला सेक्शन समझ लीजिए। सेल्स इसकी 2022 से इम्प्रूव हो चुकी है। ठीक है। 2022, 23 और ये 24 लगातार इसकी सेल्स हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आप देख सकते हो एक्सपेंसेस में भी हमें वही सीन दिख रहा है। 2022 में बढ़ा, फिर 23 में उससे ज़्यादा, और 24 में उससे भी ज़्यादा। ठीक है जी। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2014 में जीरो। ठीक है। उसके बाद फिर जीरो जीरो, 2017 में कुछ हुआ, 18 में कुछ हुआ, 19 में कुछ भी नहीं, 20 में कुछ भी नहीं, 21 में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर 22, 23 और 24 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है या नहीं, तो देखिए 2014 से लेके आप देख सकते हो 2021 तक कुछ भी नहीं है। ठीक है। 22 में प्रॉफिट जनरेट करा, 23 में प्रॉफिट जनरेट करा, और 24 में फिर से इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कि सब कुछ टैक्स वैक्स काटने के बाद क्या कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कुछ बचा है या नहीं, तो आप देख सकते हो 14 से लेके तो 21 तक कुछ भी नहीं, सॉरी 22 तक कुछ भी नहीं है। नेट प्रॉफिट 22 में भी इसका कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है। नेट प्रॉफिट कब हुआ? 23 में हुआ और 24 में हुआ है। ठीक है। मतलब पहले कंपनी कुछ खास बड़ा नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब कंपनी में हरकत और एक्टिविटी होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट आखिर इसका क्या बोल रही है।
तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। 2014 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल सबसे पहले आप देख लीजिए। इक्विटी कैपिटल पहले तो कुछ कम थी, ठीक है, लेकिन 2023 से इन्होंने इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो आप देख सकते हो रिजर्वेस में भी 2023 में रिजर्वेस भी इसके बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये जहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है जितनी लाइबिलिटीज़ है उतने यहाँ पर एसेट्स भी अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटी और एसेट्स 2023 में इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुके थे। मतलब 2022 से कंपनी मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। पहले कुछ खास नहीं कर पा रही थी, लेकिन 2022 से इसने ग्रो करना स्टार्ट करा है। आप देख सकते हो 22, 23, 24, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, देखो अगर कंपनी इसी तरीके से अगर ग्रो करती रही, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देख लीजिए एक बार, इसी तरीके से अगर प्रॉफिट जनरेट करती रही तो अच्छा खासा ये भी अप मूव दिखा सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, ठीक है। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग वाले सेक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए। 2017 में प्रमोटर के पास 57.86% शेयर थे, ठीक है। उन्होंने फिर 2023 में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग करी है या फिर उन्होंने अपना शेयर बेचे हैं 21.80% ही रखे हैं, ठीक है। मतलब आधे से ज़्यादा वो बेच चुके थे। वहीं पर अगर आप 2024 के अक्टूबर महीने में देखोगे तो इन्होंने वापस खरीदना स्टार्ट करा है। देखिए 22.49% अभी प्रमोटर के पास है। पहले कम थे 23 में, अभी वापस इन्होंने कुछ इंक्रीज़ करे हैं। देखो FII के पास तो कुछ भी नहीं है। FII के पास पहले थे, देखो कब थे, 2022 में, लेकिन FII अपना सारा कुछ शेयर बेच चुके थे 2023 तक, ठीक है। अभी 24 में कुछ भी नहीं है। अगर बात करें पब्लिक की, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो 2017 में 42.14% थे। वहीं अभी अगर करंट में देखें 2024 में तो 77.51% शेयर पब्लिक के पास अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो प्रमोटर हैं इस कंपनी के, उन्होंने यहाँ पर इंक्रीज़ करना स्टार्ट करा है। जैसे जैसे पब्लिक अगर शेयर बेचेगी तो यहाँ पर ये प्रमोटर उसको खरीदेंगे, ये प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हमने बैलेंस शीट देखा, प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखा, 2022 से कंपनी है ना बढ़त में है, अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इक्विटी कैपिटल भी इंक्रीज़ कर रही है, मतलब सारा कुछ अपना जो है सब कुछ इंक्रीज़ करने में लगी हुई है, ठीक है। तो क्यों करने लगी है? क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है जी। इसी वजह से यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी हमें बढ़ती हुई आने वाले टाइम पे दिख सकती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि इस कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो कंपनी 1 मार्च 2016 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस 95 पैसे था, ठीक है। अगर हम ओवरऑल लो की अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर की, तो आप देख सकते हो ओवरऑल लो कितना है इसका, ये यहाँ पर लगभग 27 पैसा। कब है? 2021 में, ठीक है। अभी हमने देखा कि 2022 में कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, ग्रो कर रही है। तो 27 पैसे से इसने ओवरऑल हाई कितना लगाया है उस चीज़ को समझ लीजिए, 5.77 रुपये, ठीक है। कब की बात है ये? 2022 में, ठीक है। वहीं हमने देखा कि FII ने अपनी होल्डिंग निकाल दी थी, ठीक है। तो हो सकता है ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर यहाँ पर प्रमोटर ने भी बेचे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कि गिरावट, अगर वहाँ से ये गिरा है तो आप देख सकते हो कहाँ तक आया है। सारा कुछ एकदम बिल्कुल विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि 1.80 रुपये है ना। उसके बाद यहाँ से वापस से इसने अप मूव दिया है, कितना दिया है ये देखिए, लगभग यहाँ तक 4.10 रुपये। मतलब जब भी ये उठा है तो इसने क्या करा है कि प्रीमियम डबल करा है। अब अगर आप देखोगे ये लो है और ये हाई है, ठीक है। तो 0.6 के लेवल के आसपास आके इसने वापस से अप मूव दिया है। 0.6 का लेवल कहाँ है भैया? आप देख सकते हो ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप वापस से देखोगे तो देखिए अब क्या हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। देखिए अगर कंपनी इसी तरीके से प्रॉफिट जनरेट करती रही, इसी तरीके से ग्रो करती रही, अभी हमने प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखा, उसके बाद मार्केट कैप देखा, 2022 से कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करने में लगी हुई है, ठीक है। इसका कारोबार अच्छा खासा चलने लगा है। तो देखो मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। अभी इसका शेयर कितना चल रहा है? अभी इसका शेयर चल रहा है, अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी करंट में अगर हम देखें तो अभी करंट में चल रहा है 2 रुपये 35 पैसे। ठीक है, कितना, 2 रुपये 35 पैसे। अगर इसी तरीके से कंपनी ग्रो करती रही, इसका मार्केट कैप बढ़ता रहा, इसका जब ये प्रॉफिट करेगी तो कर्जा ऑटोमेटिक इसका कम हो जाएगा। ये कंपनी हमें 100 तक दिखा सकती है, लेकिन रिस्क केवल एक है। रिस्क क्या है कि कंपनी लॉस में है, कंपनी जो है, कंपनी का मार्केट कैप भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अगर कंपनी इसी तरीके से ग्रो करती रही तो आपको इस कंपनी पर नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये पक्का है। और कंपनी ग्रो कर सकती है, इसका एक मेन रीज़न ये है कि प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि प्रमोटर को भी लग रहा है कि अपनी कंपनी आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, क्योंकि 2022, 23, 24 में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है, जितना बड़ा मार्केट कैप है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है जी, आई होप आपको इस कंपनी का सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। और हाँ, नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से डिटेल मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।